नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल। देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम जो रीट का पेपर हुआ था 2022 के अंतर्गत, उसके प्रश्नों का हल देखेंगे। और इससे विस्तृत वीडियो भी मैंने YouTube पे अपलोड कर दिया है, जिसके अंतर्गत जो 4 ऑप्शन दिए गए उन चारों की भी मैंने व्याख्या की है और उनसे संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं उनको भी बताया है। इस वीडियो में हम केवल प्रश्न देखेंगे और प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो ये वीडियो एक रिविज़न मात्र होगा। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए देखिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? ए क्रेटिनिज्म, बी एडीएचडी, सी डिस्लेक्सिया और डी ऑटिज्म। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्लेक्सिया एक प्रकार का पठन विकार है और ये अधिगम अक्षमता है। कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? ए तनाव, बी कुंठा, सी चिंता, डी द्वंद्व। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, द्वंद्व। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? चिंतन में समानुभूति, बी समस्या के बहुविध उत्तर, चिंतन में लचीलापन, चिंतन में मौलिकता। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिंतन में समानुभूति। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है? क्लाइनफेल्टर संलक्षण, बी सिकल सेल रोग, सी टर्नर संलक्षण, डी साउंड संलक्षण। ये जो है डाउन संलक्षण, सॉरी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 21 को एक डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? ए पाठ्यक्रम की समृद्धि, बी उपचारात्मक अध्ययन, सी श्रेणी उन्नति, डी विशेष कक्षाएं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, उपचारात्मक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? ए स्वास्थ्य, उम्र, जेंडर, बी परिपक्वता का स्तर, सी अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, डी विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अभिप्रेरणा एवं संवेगात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वुल्फगैंग कॉहलर, जेरोम ब्रूनर, मार्टिन सेलिगमैन, डी एरिक एरिक्सन। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वुल्फगैंग कॉहलर। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? ए तार्किक क्रम का अनुसरण, बी संप्रत्यय तथा नियमों का ज्ञान, सी निष्पादन का सत्यापन, डी क्रियाविधि का प्रदर्शन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निष्पादन का सत्यापन, ये समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण है। क्वेश्चन नंबर 9, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए अब्राहम मॉस्लो, बी सिगमंड फ्राइड, सी कार्ल रॉजर्स, डी जीन पियाजे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिगमंड फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, साहचर्य का नियम। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? ए बोध स्तर, बी प्रदर्शन स्तर, सी स्मृति स्तर और डी चिंतन स्तर। तो जो प्रदर्शन स्तर है यह शिक्षण के स्तरों का आधार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन से शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई है? ए सूक्ष्म शिक्षण, बी दल शिक्षण, सी मस्तिष्क विप्लव, डी अंतःक्रिया शिक्षण। तो एलन के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? ए अधिगम, पुरस्कार तथा संतुष्टि, बी आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, अभिप्रेरण, लक्ष्य तथा प्रतिपुष्टि और ऑप्शन डी उपलब्धि, अनुमोदन तथा संबंधन। क्वेश्चन नंबर 13 में करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। इसे आप इस सूत्र से याद रखिए, एनडीआई। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर, पुरस्कार। तो जो पुरस्कार है, रिवॉर्ड, ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? ए विश्वसनीयता, बी मूल्यांकन, सी वैधता और डी वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? 2001, 2005, 2004, 2008। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2005। आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ए उपलब्धि, बी सतत, सी नैदानिक, डी उपचारात्मक। तो ये क्वेश्चन जो गया था वो बोनस में दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है? ए क्रियाविधि, बी नैदानिक, सी विवरणात्मक, डी रूपांतरकारी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रूपांतरकारी, ट्रांसफॉर्मेटिव।
क्वेश्चन नंबर 19, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है कहा जाता है? कार्योटाइप, आरएनए, एलील, ऑटोसोम्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 थे उसमें क्वेश्चन सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलील। क्वेश्चन नंबर 20, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था में से कौन सी नहीं है? फैलिक अवस्था, एनल अवस्था, एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था, लेटेंसी अवस्था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था ये सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसातकरण या व्यवस्थापन। ऑप्शन बी अधिग्रहण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, नैतिक विकास की सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जो मॉरल डेवलपमेंट थियरी है किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट जे हेविंगहर्स्ट, बी लॉरेंस कॉलबर्ग, सी एलिजाबेथ हरलॉक और डी लेव वाइस्कोस्की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लॉरेंस कॉलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को निम्न द्वारा समझा जाता है? ए संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, बी स्वभावगत प्रवृत्तियां, सी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, डी अभिक्षमता में अंतर। तो ऑप्शन जो 23 है क्वेश्चन नंबर उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभिक्षमता में अंतर। क्वेश्चन नंबर 24, बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है? स्वभावगत प्रवृत्तियां, व्यक्तित्व की प्रकृति, प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके, आदत निर्माण। क्वेश्चन नंबर 24 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आदत निर्माण। 25 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, विकास के नियम के रूप में कौन सा सत्य नहीं है? विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 26 देखेंगे, उससे पहले आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? MMPI, 16PF, सी ऑप्शन है EPPS और TAT। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 26 में ऑप्शन ए MMPI। 27 क्वेश्चन नंबर, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है? द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत या पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 27 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिआयामी सिद्धांत। 28 है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? जालोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, बी भाटिया बैटरी परीक्षण, सी आर्मी अल्फा परीक्षण और ड्रॉएमैन परीक्षण। तो 28 में जो क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाटिया बैटरी परीक्षण। 29 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, निम्न में से व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? सामान्य संभाव्यता, अधिगम समानता, विचलनशीलता या शील गुणों का अंतर्संबंध। जो क्वेश्चन नंबर 29 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिगम समानता। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया? ए पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैक्रोके, एमंड केटल, हेंस आइजेन, गॉर्डन अल्पोर्ट। तो ये क्वेश्चन जो गया था वो बोनस में दिया गया था, इसका कोई भी उत्तर नहीं माना गया था। तो ये था मित्रों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत 30 प्रश्नों का हल हमने देख लिया है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद।